हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी सुबह देखो कितना प्यारा धूप खिला हुआ है। वैसे अब ठंडियाँ हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, हमारे बिहार में यानी ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी है यानी हमारे जगह पर फिलहाल अब धूप भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत लोग पता है क्या, ठंडियों में घूमने के लिए कहीं बहुत लोग ठंडियों में बहुत जगह घूमने के लिए जाते हैं। शायद अच्छा भी लगता है, रियली अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा घूमने का मौका तो वैसे कहते हैं आर्मी के बच्चों को वैसे भी मिलता है बहुत ज़्यादा। 3 साल की पापा के मतलब आर्मी के बच्चों को मतलब आर्मी का 3 साल की पोस्टिंग होती है। 3 साल पोस्टिंग में बच्चे को बहुत जगह घूमने को मिलता है। रियली बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत जगह घूमी हूँ, बहुत जगह मतलब अपने होश में तक थे तो 24 साल में तो मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी के 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में 3 बच्चे हैं मेरे। पर अपने पापा साथ बहुत घूमे हूँ। पर हाँ, घूमे हैं, बहुत जगह घूमे हैं। वो पोस्टिंग होने की वजह से घूमे हैं। और ज़्यादातर से त्रिस्थल यानी मतलब जैसे कोई जहाँ तीर्थ है ना, तीर्थ धाम जैसे होते हैं उस जगह पर ज़्यादा हमारे पापा मतलब हमारे मम्मी पापा धार्मिक ज़्यादातर हैं, चार तरफ से हैं, वो धार्मिक हैं। तो उन लोग मतलब जगह जगह पर जहाँ जहाँ पोस्टिंग होता था वहाँ पर धार्मिक स्थल था तो वहाँ पर लोग घूमते थे तो जाते थे सब। जैसे अब बहुत सारे अंकल जाएंगे, आंटियाँ जाएंगी ग्रुप बनाकर। जहाँ बच्चों का अलावा नहीं था वहाँ पर नहीं जाते थे हम लोग। पर ना जहाँ पर भी होगा मतलब घूमने का, जहाँ तक मुझे होश है मैं बहुत छोटी थी, चंडीगढ़, अम्बाला, फिर जम्मू कश्मीर मेरा फेवरेट जगह है। बहुत खतरा है वहाँ पर, रियली बताओ तो बहुत खतरनाक है। मॉर्निंग तो इतनी प्यारी होती है ना वहाँ की, बहुत प्यारी मॉर्निंग होती है। पर जो रात जो होता है ना बहुत तकलीफ मतलब बहुत ही डरावना सा होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ का रात। वहाँ का मतलब शायद हो सकता है, बच्ची थी छोटी थी तो थोड़ा सा डरावना लगता होगा। बट जब वहाँ का सुबह होगी ना, वाह, गरम गरम चाय के साथ वहाँ का मौसम। पर ये है ना कि हमारे जगह जगह पोस्टिंग होने की वजह से हमारी पढ़ाई का काफ़ी प्रॉब्लम। पढ़ाई में कितनी भी तेज़ भी कहाँ थी मैं सॉरी, अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत सी थी पर नहीं कर पाए हम लोग। कहते ना पापा का कुछ हमारे घर में ऐसा सिचुएशन हो गया ना। पर जब शादी से पहले था तो मैं ये सोचती थी ना आर्मी की बेटी होंगी ना तो पक्का एयरफोर्स नेवी से मेरी शादी होगी, रियली बताएं तो। और शायद उसके साथ भी घूमने का बहुत मौका मिलेगा। पगली थी मैं भी, हमेशा सोचती थी ना कभी भी अपने पर डिपेंड होना चाहिए, अपने हस्बैंड पर या अपने पर मतलब अगले पर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, होते इसी के लिए है ना। पेरेंट्स के बाद एक लड़कियों के लिए मतलब पेरेंट्स के बाद तो पति के साथ ही जो भी कुछ उम्मीद जुड़ता है। अभी तो हमारे पति ऐसे हैं कि उनको खुद को सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। कहते हैं ना इतना जीरो से हैं, वो कहते हैं जीरो से हुआ, जीरो से बड़ा होना है। तो थोड़ा किस्मत के आगे कुछ लिया है, कहते हैं ना किस्मत का आगे कुछ नहीं है। वैसे मेरे बड़े जिया जी भी हैं, मेरे छोटे भी हैं, अच्छे खाते हैं। पर मेरा ही किस्मत कुछ ज़्यादा ही गोल लेना था उसको, सो गोल लिया। तो और अभी भी अब जो ठंडी आई है ना तब घूमने का मौका बहुत मतलब घूमने का दिल करता है। काश मैं भी जाती वहाँ पर, यहाँ पर जाती। पर बेचारा मेरे पति का इतना बजट नहीं है। फ़िलहाल उनके हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और हेल्प करने के साथ साथ देखिए, हेल्प की बात नहीं है, अब अपनी ख्वाहिश को तो बहुत ही कम। अब है बच्चों का, अब बच्चों का है ज़्यादा। अपना तो बहुत ही है क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया। पर कहते हैं ना किस्मत के आगे किसी का कुछ नहीं होता। और लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि शादी हो गई तो डिवोर्स ले लो, ये हो लो, ऐसे मतलब छोटी बड़ी परेशानियां लाइफ में आती है, सच्ची बहुत आती है। आपको कैसे बताएं हमारी शादी में क्या क्या परेशानियाँ हैं। पर हमने जो अपनी मम्मी को देखा है ना स्ट्रगल करते हुए, मेरी मम्मी मतलब हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत ज़मींदार घर है, बहुत है। तो सोचो इस घर में क्या तकलीफ़ होती होगी। पर मेरी मम्मी ने बहुत ही स्ट्रगल किया है इस घर में रहकर। और ऊपर से हम लोग जैसे कहते हैं ना, पहले के वक्त में ऐसा था अगर बच्चे नहीं होते तो उसको बांझ करके साइड कर देते थे। लास्ट मेरे पापा ने थोड़ा सपोर्ट किया। पापा ने किया जब छोटी मतलब सब कोई आ गए,
सब चाची उची सब आगे सबके हो गए। तो मेरे पापा ने लास्ट में मतलब मेरी मम्मी को वो भी कैसे ले गए, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन था, मतलब ऐसा हालत था जिस हालत में वो मतलब एकदम ख़त्म, मतलब लास्ट पोजीशन था, तब लेकर गए आर्मी में। और उस वक्त हमारी एक दीदी थी, वो भी एक्सपायर कर गई, इतना तकलीफ़ था। और कहते हैं मेरा घर देखने के लिए ज़मींदार है, मतलब बहुत सारा खेत है। अभी भी घर आपको दिखाती हूँ मेरा, ये देखो ये है, ये यहाँ का है, ठीक है। और इसके पीछे वाले देख रहे हैं ना, वो उतना दूर जो देख रहे हो, जहाँ तक आपको रूम दिख रहा है ना, वो किताई वहाँ से लेकर अब पूरा इस साइड वाला हमारा घर है, बहुत बड़ा घर है। तो तकलीफ़ कोई चीज़ की नहीं थी यहाँ पर। और खेती भी बहुत हमारे यहाँ पर होता था, बहुत ज़्यादा खेती होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, कभी अलग होने का नाम नहीं ली। पापा के साथ जैसी सिचुएशन में है वैसी रही। और वही कहते हैं ना, बच्चों को भी थोड़ा माँ बाप का संस्कार मिलता है। शादी बार बार नहीं होती, एक बार होती है। हमारे पति के साथ भी वही है, हमारी किस्मत के साथ हमारे साथ भी वही हुआ। और हम सोचते थे भी कि हाँ हमारी ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्मी वालों के साथ, आर्मी के बच्चों के साथ कुछ अच्छे हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, तो बेचारे वो ऐसे ही रह जाते हैं। बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, पर अब तो अपने बच्चों के साथ है। पर हाँ सच्ची मतलब कहने का मेन पॉइंट ये था, हम कभी नहीं सोचे ना, जिससे एक बार शादी एक बार होती है, बार बार शादी नहीं होती है। और जिससे हुई है ना उसके साथ अब तो मरना उसी के साथ है। सच्ची बता रहे हैं, जो भी हो हमने यही सोचा, मरना अब उसी के साथ है। क्योंकि हमने जो संस्कार कहते हैं अपने माँ बाप से हमें मिलता है ना, हम वही बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने एक ही बार कहा, एक बार क्या हमेशा कहती, देखती थी मैं अपनी मम्मी के साथ, इतनी तकलीफ़ ली है तो क्या हुआ, शादी एक बार होती है। और एक बार होती है तो समझो कि एक ही बार भगवान के पास, उसके बाद तो दूसरे बार में सोचना भी गलत है। क्या पता उससे बेकार हो जाए तो। अगर मानती हूँ मैं भी अपनी बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरे लाइफ में बहुत लोग थे, बट मैं सच अब क्या अपनी बताएं। कॉलेज लाइफ में सबके होते फ्रेंड्स, बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ टिफ़िन लंच बॉक्स तक से लंच बॉक्स और पता है बुक्स तक से। तो बहुत इसमें स्मार्ट बच्चे थे कुछ कि नहीं अपना टास्क पूरा नहीं होने देते थे, इतने दुष्ट बच्चे थे हम लोग। सिर्फ इतने के लिए फ्रेंडशिप होते थे हमारे। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। भाई गॉड इतना सब नहीं था हम लोग, क्योंकि 3 साल की पोस्टिंग होती है। 3 साल पोस्टिंग में जो फिल्म में अपने आप को बना लो, जो बन जाओ। मुझे माधुरी दीक्षित रियली पसंद है, मेरे मतलब उनकी तरह एक्टिंग करना सब करना, पर वहाँ पर पोस्टर बहुत आते, पर नहीं डर भी रहता था, कहते हैं ना पेरेंट्स का। अच्छा छोड़ो ये सब, लाइफ की बात, सबकी लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी, कुछ याद करें कुछ बोले थे। पर मेरा कहने का मेन पॉइंट है, अब तो फिर अब आप लोग का सपोर्ट है, कुछ अपना करेंगे हम भी, ताकि कुछ अगर कुछ अच्छा करें। अब यहाँ से जाते हैं ना, बहुत सपोर्ट मिलता है। ससुराल भी हमें इस तरीके से मिला है ना, हमें इस तरीके से ससुराल मिला है जिसे कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। ससुराल क्या होता है हमें पता ही नहीं है, सास ससुर क्या होती है हमें पता ही नहीं है, कभी रियली बताए तो हमें नहीं पता है। कहते हैं दोनों पक्ष का सुनकर तभी कोई रीजन लेता है, रियली बताए तो। ससुराल गए, ससुराल में इतना सब खराब देखे तो हमें लगा कि सब थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे सब बुद्धू बनाकर सब मेरा जितने भी हैं बहुत फ़ायदा लिए हैं। फ़ायदा मतलब हाँ ये नहीं कि अपने शरीर के साथ, इतना तो मुझे पता था, जैसे सामान चीज़ जो भी है, ज्वेलरीज हैं, पैसे हैं, उन सब के साथ। मेरे पति को भी जो भी, लास्ट में मुझे भी छोड़ दिया, कह दिया कि तुम फौजी की बेटी हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा देखने वाले बहुत कोई हैं। सच्ची बता रहे तो मेरा पहला बेटा होने वाला था, जाते ही मेरा मतलब 24 साल पर शादी, उस साल भर का हुआ, साल भर शादी से पहले पहला बेटा होने वाला था। मेरी सास ने ये बोली तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा हैं, हम तुम्हें ना, मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ ना तुम्हारी सास बनूंगी, और मुझे छोड़ दिया वहाँ पर। यहाँ तक फिर खाने के लिए भी बहुत ही मतलब इतना परेशान थी कि जब वो प्रेग्नेंट औरत होती है तो बहुत कुछ होता है, यानी खाने पीने का बहुत कुछ होता है। मतलब हमने बहुत तकलीफ़ देखा अपने ससुराल में, हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर कुछ इसमें एक है, इनमें कुछ फॉलोवर्स हैं जो कुछ है मेरे कॉन्टेंट की, वो कहते हैं ना मुझे कभी
म्यूज़िक पे बनाती हैं या गाने पे बनाती हैं तो कहते हैं ना आपका उम्र नहीं रह गया, ये नहीं रह गया, वो नहीं। मैं कोई गाना हो या कुछ भी हो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करती हूँ, मुझे अपना पता है और मैं भटक सकती नहीं हूँ, क्योंकि हमने पता है कि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। और ये है, अगर इससे भी बेकार हो जाए तो क्या करोगे आप? हर किसी के लिए है, पर हमें तकलीफ़ बहुत देखी है और तकलीफ़ शेयर करके कोई बात नहीं। पर आप मेरी फैमिली जैसे, इसलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ससुराल में बहुत अकेली हूँ, इसलिए मायके आती हूँ, मायके भी रही, बच्चे भी अपने मायके में जन्म दिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं है, आज भी हूँ। मैं बोलना भी छोड़ दी अब तो, पहले तो बहुत बुद्धू की तरह थी। क्यों ऐसे करते हैं मुझे सब? बट आप लोग साथ हो, अभी तो नई फैमिली मेरी आप लोग बनी हुई है और मेरी फेसबुक पर है, और आप लोग का प्यार सपोर्ट है। कहते हैं ना, आंसू नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आंसू दिखाकर हर किसी को हम तकलीफ़ में नहीं दे सकते। मुझे भी नहीं पसंद है कि आप लोगों को मैं अपना आंसू दिखाकर तकलीफ़ में दूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बहुत कम आंसू दिखाती हूँ। दुख होता है, कभी ज़्यादा तकलीफ़ होता तो मैं अकेले में रोती हूँ, पर नहीं दिखाती हूँ। और इसमें जो कुछ है, जो कोई है, कोई जिनको मेरा गलत कमेंट लगा तो मैंने डिलीट भी कर दिया। मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। बट अब इतना तो बहुत, आप लोग की वजह से मैं बहुत ही स्ट्रांग भी हो चुकी हूँ। जो गलत बोलते हैं उनकी वजह से भी बहुत थैंक यू। कुछ सहने की शक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। यूट्यूब चलाने की वजह से मुझे कुछ फ़ायदा ये हुआ है ना कि हम बातें थोड़ा बर्दाश्त करना सीख गए हैं। बर्दाश्त करने का मतलब कि कोई बोलता है ना, ज़्यादा दिल पर नहीं लेते हैं हम। अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले था ना कि बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ में हो जाती है, यार कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, यार इतनी बुरी तो नहीं हूँ मैं, फिर भी। पर अब नहीं, अब हम बहुत हैप्पी रहते हैं। और आप लोग का प्यार बस। और रही बात घूमने की, बात रही, अब हम किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं आओ काश मेरा ऐसा बेटा हो जाएगा, मेरी इतनी प्यारी सी बेटी हो जाएगी। सच्ची बता रहे, अब तो हम ये सोचते हैं, जब भी हम देखते हैं ना किसी को तो सोचते हैं यार इतना हैंडसम, वाह काश मेरा इतना हैंडसम मेरा बेटा होगा। मैं इतना स्मार्ट माँ बनूंगी पता नहीं, इतना टेंशन लेकर रखे तो पहले ही बुढ़ी हो जाऊंगी। मैं तो उम्र से पहले ही बुढ़ी हो जाऊंगी, सच्ची बता रहे। मुझे खुद लगता है जब मेरा बेटा स्मार्ट और हैंडसम होगा ना, उससे पहले ही हम बुढ़ी हो जाएंगे। इतना टेंशन में लेते हैं कभी कभी, बट उसकी वजह से भी, आप लोग की वजह से वो भी मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी। बट आप लोग का प्यार, लाइक जो होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार है कि हमारा फेसबुक है या यूट्यूब है, जो भी है, हो जाए, उसके बाद अपने घर को यानी पति का अच्छा खासा हेल्प हो जाए। फिलहाल अभी तो 2 साल हो गए यूट्यूब का साथ जुड़ी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और मम्मी पापा से कितना हेल्प लेंगे, किसी भी बेचारे पति करते हैं, उतना नहीं हो पाता है उनसे भी। इतना है ना, खर्चा बच्चों का है, पढ़ाई है, बहुत कुछ है, तो नहीं हो पाता है। तो अब सोच रहे हैं ना खुद भी करेंगे। बट आप लोग का प्यार के लिए शुक्रिया। और रही बात आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग हो ना हमारे साथ। चलिए, ये दिल की बातें थी हमारी जो आप लोग से शेयर कर। जो आप लोग मुझे कोई कमेंट करता है ना कि आपका ये नहीं है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप लोग प्लीज़, आप मेरी प्यारी जो फैमिली हो, कहते हैं ना किसी के बच्चे जैसे कुछ भी हो, अगर हमसे गलती भी वीडियो कुछ बनती होगी, गलत भी होता है, सब पे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, प्यारा से समझाइए, गलत कमेंट मत कीजिए। ओके एंड बाय। चलो फिर नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद में मिलेंगे और फिर बनाते हैं। थोड़ा सी इमोशनली हो गई थी मैं बट कोई नहीं। तो बाय, फिर मिलते हैं।